तो क्या आपको पता है कि हमारा भारत देश ऐसी खोजें कर चुका है जिसका हमें पता भी नहीं है, या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि इसका श्रेय भारत को कभी मिला ही नहीं। जी हाँ, आजकल तो किसी भी देश को उसकी टेक्नोलॉजी या फिर उसके डिस्कवरीज पे ही आंका जाता है और इस विषय में हमारा भारत थोड़ा पीछे है, लेकिन हमारे भारत ने भी ऐसी खोजें की है जिस पे हमें गर्व होना चाहिए। जी हाँ, आज हम ऐसे ही 5 आविष्कारों के बारे में बात करेंगे। तो मैं हूं रोहित, आपका दोस्त और आपका होस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो, जिसका टाइटल है दुनिया के ऐसे 5 आविष्कार जो भारत ने पूरी दुनिया को दिए हैं। इस लिस्ट में जो नंबर 1 पे आता है वो है सर्जरी। जी हाँ, आजकल मेडिकल साइंस का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा सर्जरी हो गया है, जिसमें प्लास्टिक सर्जरी भी शामिल है। भले ही मॉडर्न सर्जरी को टेक्निक्स इजाद करने का श्रेय पश्चिमी देशों को मिला हो, लेकिन भारत में सर्जरी की शुरुआत सदियों पहले आचार्य सुश्रुत के द्वारा कर दी गई थी और इसलिए उन्हें शल्य चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है, मतलब सर्जरी का जनक। आचार्य सुश्रुत ने 300 प्रकार की ऑपरेशन प्रक्रियाएं खोजी। कॉस्मेटिक सर्जरी में इन्हें एक्सपर्ट भी माना जाता है। आचार्य सुश्रुत ने पथरी का इलाज करने से लेकर कृत्रिम अंग लगाने तक की सारी विधाओं की खोज की थी और ये सारी खोजों को उन्होंने अपनी किताब सुश्रुत संहिता में लिखा। और इसी किताब को पढ़कर जोसेफ कॉन्स्टेंटीन कार्पेव नाम के एक व्यक्ति ने 1815 में दुनिया की सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी की और इसका सारा श्रेय हमारे भारत को ना मिलकर किसी और देश को मिल गया। लेकिन उसने 20 साल तक ये पढ़ाई भारत में रहकर की थी। तो इन सारी प्रूफ से, इन सारी खोजों से हमें पता चलता है कि दुनिया को सर्जरी करने का जो तरीका है, जो सर्जरी करने का आविष्कार है, वो हमारे भारत ने ही दिया है। तो बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पे जो चीज है वो है अस्त्र और शस्त्र। जी हाँ, आज दुनिया में न जाने कितने घातक अस्त्र और शस्त्रों की खोज हो रही है, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा उत्तम अस्त्र और शस्त्र भारत में पहले ही बन चुके थे। भारत के वेद पुराणों में अग्नि अस्त्र से लेकर ब्रह्मास्त्र जैसे संहारक अस्त्रों का भी वर्णन मिलता है और वर्तमान में परमाणु बम के जनक कहे जाने वाले रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्होंने महाभारत ग्रंथ का ही अध्ययन कर और उसमें बताए गए संहारक अस्त्रों का शोध करने के बाद ही अपना पहला परमाणु परीक्षण भी किया था। और इतना ही नहीं, परमाणु सिद्धांत शास्त्र के जनक जॉन बॉटल को माना जाता है, लेकिन उनसे 2500 साल पहले ही भारत के ऋषि कृणाद ने वेदों का अध्ययन करके परमाणु सिद्धांत का भी प्रतिपादित कर दिया था। तो इन सब सारी बातों से हमें ये पता चलता है कि हमारे ऋषि और महर्षि कितने टैलेंटेड थे और उन्होंने ये वेद विद्या पता नहीं कितने सालों पहले ही अपने किताबों और अपने वेद पुराणों में लिखकर चले गए। तो बढ़ते हैं अपने नंबर 3 आविष्कार की तरफ जो भारत ने पूरी दुनिया को दिए हैं। उसमें से जो ये आविष्कार है, इसका नाम है रेडियो। जी हाँ, सुनकर आपको थोड़ा अटपटा लगा होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग जानते हैं कि रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु की डायरी के नोट्स के आधार पर उन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था। जी हाँ, और यही नहीं, मार्कोनी को 1909 में वायरलेस टेलीग्राफी के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। लेकिन संचार के लिए रेडियो तरंगों का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन हमारे जगदीश चंद्र बसु ने किया था, वो भी तब 1895 में। और इसके 2 साल के बाद मार्कोनी ने इस वायरलेस टेलीग्राफी का प्रदर्शन किया और इसका पूरा श्रेय उसे मिल गया। और इस तरह अंग्रेज काल में अपने आविष्कार का पेटेंट करवाने में असफल रहे जगदीश चंद्र बसु ही वो भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले रेडियो का जैसे महान आविष्कारों का जन्म दिया। तो नंबर 4 पे जो आविष्कार आता है वो है यार बिजली का। जी हाँ, बिजली का आविष्कार करने का वैसे तो श्रेय माइकल फैराडे को जाता है, लेकिन बल्ब का आविष्कार करने वाले थॉमस एडिसन ने अपनी एक किताब में जिक्र किया है कि उन्हें बल्ब बनाने की प्रेरणा जो है और दिशा निर्देश महर्षि अगस्त्य के एक संस्कृत वाक्य से मिला है, जिसकी मदद से उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। तो इन सब चीज़ों से स्पष्ट होता है यार
कि बल्ब और बिजली की खोज सबसे पहले भारत में ही हुई थी, क्योंकि हमारे जो महर्षि अगस्त्य हैं उन्होंने अपनी किताब अगस्त्य संहिता में बिजली उत्पादन से जुड़े बहुत सारे सूत्र भी बताए हैं। तो इन सारी चीज़ों से पता चलता है यार कि हमारे ऋषि और महर्षि कितने ज्ञानी थे। उन्होंने हजारों साल पहले वो सारी चीज़ें, वो सारी विद्याएं पहले ही लिख कर दे दी जो आज हम अपने टेक्नोलॉजी या फिर अपने आधुनिक जीवन में उसे खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरह अब हम बढ़ते हैं अपने नंबर 5 आविष्कार की तरफ, जो है यार हवाई जहाज। ये सच है कि हवाई जहाज का आविष्कार का श्रेय राइट ब्रदर्स को जाता है, लेकिन इस आविष्कार से बहुत साल पहले ही भारत ने इस विमान की खोज कर ली थी और विमानों से जुड़ा हुआ यार एक पूरा विस्तृत विवरण महर्षि भरद्वाज द्वारा लिखे गए ग्रंथ विमान शास्त्र में मिलता है, जिसमें यार 3000 श्लोक है, 8 चैप्टर भी है और इस किताब में रॉकेट बनाने से लेकर मनुष्य को ले आने वाले हवाई जहाज, यहाँ तक कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह जाने वाले अलग अलग रॉकेट, अलग अलग विमानों के बारे में डिजाइन और उनके टेक्निक्स के बारे में बताया गया है। और ये लगभग 20वीं शताब्दी में ही हमारे महान महर्षि भारद्वाज ने लिखा है। तो इन सारी खोजों से यार स्पष्ट होता है कि विमान की खोज सदियों पहले हमारे भारत में हो चुकी थी, जिसका श्रेय हम भारतीयों को ना मिलकर किसी और देश और किसी और लोगों को मिल गया। तो प्राचीन समय में यार भारत दुनिया का गुरु रह चुका है, जिसने दुनिया को शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान देने के साथ साथ नए नए आविष्कारों की भी सौगात दी है। तो उम्मीद करता हूँ यार ये वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो लाइक तो यार सबसे पहले बनता है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन में ऑल को क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी जो भी नए वीडियोस हो सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पे मिल जाए। और अगर कोई भी आपकी शिकायत हो या ऐसी कोई खोज आप जानते हो जो भारत ने किया है, जो पूरी दुनिया नहीं जानती है, तो आप मुझे कमेंट में उसके बारे में जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।